तो दोस्तों कल 5 बजे एक न्यूज मिलती है और वो न्यूज इतनी ज्यादा कठोर होती है कि उसे चबाकर हजम कर पाना मेरे लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसीलिए कल तीसरा वीडियो भी नहीं आ पाया, क्योंकि अगर हम लोग इंडिजिनस वेपन्स की बात करें तो जिस हथियार को लेकर हम सबसे ज्यादा आशान्वित हैं, उसी हथियार को लेकर कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जो कि बताने लायक नहीं थी। लेकिन अभी चूंकि जानकारी आप सभी को देना है, इस प्रोजेक्ट से संबंधित बाकी जितने भी डेवलपमेंट निकल कर रहा है मैंने आपको सही समय पर उन्हें प्रोवाइड कराया, तो ये जानकारी देना भी मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए यकीन मानिए बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर इस वीडियो को मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है तेजस मार्क 2 से संबंधित। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 2025-26 में रोल आउट होगा और बताया जा रहा है कि 2027 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। जबकि हमें पता था कि 1 साल इसमें डिले कर दिया गया है क्योंकि इंडिजिनाइजेशन इसका बढ़ा दिया गया है। उसके बावजूद 2023 यानी इसी साल के अंत में इसे रोल आउट करवा दिया जाएगा और अगले साल इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट हो जाएगी और इसके बाद इसके 3 और प्रोटोटाइप बनाकर 2027 तक इसके सभी डेवलपमेंट परीक्षण कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये सारी टाइमलाइन थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2027 तक तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होगी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि इस तरह की खबरें आखिर क्यों निकल कर आ रही है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सीबी अनंत कृष्णन CMD हैं HAL के यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उन्होंने 100knots.com को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि तेजस मार्क 2 जिसके डेवलपमेंट के लिए CCS द्वारा जो फाइनल मंजूरी मिली वो सितंबर 2022 में मिली उन्हें, उसका पहला प्रोटोटाइप 2025-26 में रोल आउट किया जाएगा और 2026-27 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके आगे अनंत कृष्णन जी ने कहा कि LCA मार्क 2 के शुरुआती डिजाइन के ऊपर काम करते हुए 2500 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और आगे कुछ ही महीनों में इस प्रोग्राम के लिए 6500 करोड़ रुपए फिर से मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इसके डेवलपमेंट के लिए 4 और प्रोटोटाइप विकसित किए जा सके। अब आपको याद होगा कि कुछ ही महीनों पहले ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए पैसा खत्म हो गया है और गवर्नमेंट द्वारा नए फंड के लिए तुरंत मंजूरी देनी पड़ेगी, तभी जाकर तेजस मार्क 2 का जो विकास है वो पूरा हो सकेगा। आपको शायद याद होगा 2-3 महीनों पहले ही इस तरह की खबरें निकल कर आई थी। अब इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी और वो रिपोर्ट्स बता रही थी कि अभी इसे CCS द्वारा फाइनल मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिल जाने के बाद अगले 36 महीनों में इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब फाइनल मंजूरी मिल जाती है, जब फंड उसके लिए आवंटित कर दिया जाता है, यकीनन उसके 36 महीने बाद ही पहला प्रोटोटाइप रोल आउट किया जाता है। यह लगभग प्रथा है और इतना समय एक्चुअली लग ही जाता है क्योंकि आप डिजाइन और बाकी सारी चीजें तैयार कर चुके होते हैं, केवल प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें लगभग 36 महीनों का समय लग सकता है। तो इसी तरह की रिपोर्ट्स बीच में निकल कर आई थी कि तेजस मार्क 2 के लिए अब चूंकि फंड आवंटित किया गया है और इसे मंजूरी दी गई है सितंबर 2022 में, तो अगले 36 महीनों में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने आपको खबर दी थी कि ऐसा तेजस मार्क 2 के साथ नहीं होगा, क्योंकि तेजस परियोजना के लिए जो फंड जारी किया गया था किसी जमाने में, उसका बचा हुआ पैसा इसके पहले प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। और अनंत कृष्णन जी ने भी अपने इंटरव्यू में जो बात कही है कि शुरुआती हम लोगों ने 2500 करोड़ रुपए खर्च किए, वो संभवतः उसी प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए शुरुआती मंजूरी मिलने से पहले ही पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाना था, इतनी व्यवस्था हमारे पास थी। मंजूरी के बाद जो 6500 करोड़ रुपए फिर से मिलने वाले हैं उसकी बात बता रहे हैं कि वो आने वाले कुछ महीनों में और मिल जाएंगे, जिसके जरिए 4 और नए प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 2 हर हाल में इस साल के अंत तक रोल आउट कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि पैसों वगैरह को लेकर इतनी व्यवस्थाएं हमारी कंपनीज के पास ऑलरेडी थी। लेकिन उसके बाद ये डिले क्यों बताया जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बता पाना इस समय संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये खबर बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अगर 2027 तक इसकी पहली उड़ान होगी तो सोचिए फिर इसे मास प्रोडक्शन में कब भेजा जाएगा और इसका इंडक्शन कब किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। शायद 2030 के बाद हम लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे। तब तक क्या ये टेक्नोलॉजी इस लायक होगी कि ये हमारे उस समय की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे? और अगर ये इतनी लेट होती है तो इसके पहले MRFA या विदेशी फाइटर जेट खरीदना हमारे लिए कितना ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। कहने का मतलब तेजस मार्क 2 ही एक वो जरिया था जो कि विदेशी फाइटर जेट की एंट्री भारत में बंद करवा सकता है। लेकिन अगर उसी में इतना ज्यादा डिले होगा तब तो हमें विदेशी फाइटर जेट हर हाल में लेने ही होंगे, क्योंकि अगर हम लोग आज भी MRFA को कंप्लीट करते हैं तो 2026-27 में हमें उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और उसका हम लोग भारतीय वायुसेना में इंडक्शन शुरू करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, ये कुछ भी इस समय समझ में नहीं आ रहा है। खबर बहुत ज्यादा बुरी है। आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और वो जो 2500 करोड़ रुपए पुराने बचे हुए थे जिससे एक प्रोटोटाइप संभवतः बनना था,
आई होप कि वो प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया हो और इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में उसे रोल आउट कर दिया जाए। कम से कम रोल आउट हो जाएगा ना तो हमारी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, खासकर हमारे जैसे लोग जो कि इंडिजिनस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं और एक पैशन है इस तरह के हथियारों को लेकर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।